मेरे साथ है। अच्छा साथ आया, आप आ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलिए स्टार्ट कीजिए। पटना में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और इसमें तमाम देश की कंपनियां और प्रदेश की भी कंपनियां आ रही है बिहार के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए। दिखाइए कितनी लंबी लाइन है, अगर दिखा दीजिए कितनी बड़ी लंबी लाइन है। और इतनी बड़ी लंबी लाइन को मैनेज करने के लिए बिहार सरकार, बिहार बाउंसर, प्राइवेट बाउंसर और बिहार पुलिस की भी तैनाती कर रखी है। सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है, इतनी बड़ी बेरोजगारी का कारण क्या हो सकता है? अगर हम हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा आयोजन करवाते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर कम हो जाती। कुछ लोगों को रोजगार मिला है जो पहले इंटरव्यू किए थे। ऐसे एक शख्स है हमारे साथ जो इंटरव्यू दे के निकले हैं। मैंने इनसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या किस कंपनी के लिए गए थे और कंपनी में क्या क्या जगह किया। आपका नाम पहले बताइए। अमरजीत कुमार। आप कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ कम से कम 100 किलोमीटर दूर होगा। जी सर। 100 किलोमीटर दूरी से पटना आए हैं। किस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए थे? अरविंद लिमिटेड। अरविंद कैसा जॉब दे रहा है कंपनी? अरविंद लिमिटेड कपड़ा वाला कंपनी है गुजरात में। वैसी देखिए गुजरात, कोई भी गुजराती बिहार में काम नहीं कर सकता है, लेकिन बिहारी गुजरात जाएगा, लोहा पीटेगा, कपड़ा बनाएगा। कितना कितना घंटा बोला है काम करने के लिए? 8 घंटा। 8 घंटा में कितना हजार? 12,500। 12,500। कितना बचेगा गुजरात में? कितना बचा पाएगा ये, और कितना अपने घर परिवार को दे पाएगा 12,000 रुपए में? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। 4,000 5,000 तो कपड़े मिल जाते हैं, रूम रेंट। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या आप लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं। तो इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस क्या क्या था? आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, अंदर गए, कंपनी वालों ने क्या क्या पूछा है बताइए पहले। वो पूछा करना चाहते नहीं करना चाहते, हम बोले कि हाँ करना चाहते, क्यों नहीं करेंगे। तो वही पूछे कि आप उत्सुक हैं तो अपना नाम लिखवाइए, दर्ज करवाइए, उसके बाद हम संपर्क करेंगे आपसे। संपर्क करेंगे? क्या चुनावी साल में हमारे प्रदेश के युवाओं को लुभाने का काम क्या सरकार कर रही है? जब इनका कंपनी क्या नाम बताया आपने? अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड का कर्मचारियों ने इनका इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू लेने के बाद इनका सिलेक्शन होता, कॉल लेटर मिलती, ऑफर लेटर मिलता, बना के देता, लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिया गया। संपर्क करने की बात करके अगर इनको कॉल नहीं होगा तो कल के डेट में ये 400-500 लगा करके यहाँ पटना आए हैं इतनी धूप में, इनकी घर वाले एक उम्मीद करके आए हैं, और क्या उम्मीद पे पानी फिर जाएगा? क्या ये लालच का एक ऑफर दिया गया है चुनावी साल में कि हमारे देश के युवा आएंगे? कम से कम यार नीतीश कुमार ने जॉब लगवा दिया एनडीए सरकार में। क्या लगता है कि कहीं हमारे साथ कोई गद्दारी तो नहीं हो जाएगी आपके साथ? कहीं कॉल नहीं आए तो पता नहीं, कॉल करना नहीं करना उनका काम है, मेरा काम थोड़ी है वो। क्या बोला गया कि क्या कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देगी, इसके बारे में कुछ बताया गया आपको? जी रहना वही है, रखेंगे वही, 1 साल ट्रेनिंग करवाएंगे, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देख के वो सैलरी इंक्रीज करेंगे। अच्छा 1 साल क्या काम करवाया जाएगा? मशीन चलवाया जाएगा, कपड़ी बुनाई करवाई जाएगी, क्या करवाया जाएगा? वो तो डिपेंड करता है आप कौन सा डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट बताया था आपको? बहुत डिपार्टमेंट बताए हैं। अच्छा कहा कि आप जिसमें अनुसूची रखते हैं उसमें आप जा सकते हैं, जिसमें आपका रुचि होगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है? ऑनर्स पेपर कौन सा आपका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से। देखिए कम से कम इस बंदे को इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रखा है, तो कम ज्यादा तो नहीं, थोड़ा समझ तो जरूर होगा। जी इकोनॉमिक्स का तो समझ होगा ना। इकोनॉमिक्स चलिए हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो जॉब लगा है, जॉब मेगा जॉब फेयर 2025 पटना में, इसके आपको जानकारी कैसे मिली? हम इंटरनेट पे देखे। अच्छा इंटरनेट के माध्यम से ये बंदा नवादा से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भर के पटना जो जॉब फेयर में आए और उन्होंने इंटरव्यू दिया। लेकिन अरविंद टेक्सटाइल जो गुजरात की कंपनी है, इंटरव्यू देने के बाद कहा गया कि हम उनसे संपर्क करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी बेरोजगारी के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या 12,000 रुपया आज के डेट में काफी है? काफी तो नहीं है, मगर जो बैठने से तो अच्छा है। बैठने से अच्छा है। अगर 1 साल के बाद वो कितना % आपको सैलरी में इंक्रीमेंट करेंगे? वो तो आपका परफॉर्मेंस बताएगा ना। ऐसे जो लड़के मैं कभी कभी जाता हूँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, को आते हैं कि वो तो ठेकेदारी व्यवस्था पे रखते हैं। ठेकेदारी समझते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि मेरे कंपनी फैक्ट्री में काम है तो आपको रखूंगा, काम नहीं है तो आपको भगा दूंगा, ऐसा होता है।
हाँ, आपको गांव में कुछ ऐसे लड़के होंगे, आप संपर्क करोगे तो पता चलेगा कि ठेकेदारी व्यवस्था भी होता है कि जब उनके पास काम रहता है तो रखते हैं, नहीं तो चले जाइए आप घर। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या करेंगे, देखेंगे, अगर सही लगा तो रहेंगे, वरना फिर हम भी घर आएंगे वापस। तो ये कंपनी क्या बोली है कि आपको हम कंपनी ऑन रोल पे रखेंगे, या कि अप्रेंटिसशिप व्यवस्था होती है, अप्रेंटिसशिप 1 साल 2 साल में कराया जाता है, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा, ऐसा कुछ बताया कंपनी ने? नहीं, वो बोले कि आपको मंथली सैलरी मिलता रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, आप काम करिए, उसके बाद ट्रेनिंग। कॉन्ट्रैक्ट बेस का होता है, जैसे आप अगर कंपनी बेस पे आप रहोगे, काम करोगे, कंपनी किसी भी कंपनी, कोई भी संस्थान, कोई भी कंपनी में या सरकारी काम करो, तो आपको कंपनी की तरफ से सैलरी स्लिप मिलेगी, ऑफर लेटर मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा, सारा व्यवस्था रहेगा। आपको कंपनी अपने तरफ से नहीं निकालेगी। आप जब छोड़ के जाओगे, रिजाइन लेटर लिख के जाओगे, तब जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर उनके पास काम नहीं है, आप उन्होंने रख लिया, काम डाउन हो गया, तो आपको बाहर कर देंगे। कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ इधर? हमको कैसे पता कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ? आपके साथ कितने लड़के थे? आप मेरे साथ तो 4-5 थे। अच्छा, आप गाँव से 4-5 आए थे? नहीं, मैं अकेला आया हूँ, वहाँ इंटरव्यू के साथ मेरे 4-5। तो क्या अंदर नाश्ता पानी भी मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो नाश्ता वास्ता किए है कि नहीं? क्या क्या इसको दिखाइए, थोड़ा बोलिए तो, थोड़ा दिखाना भाई साहब। कहीं इसका पैसा वैसा तो नहीं लिया गया है ना? नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सरकार की अलग अलग मंशा है। इस चुनावी साल में जॉब फेयर के नाम पे कम से कम लिट्टी, मिठाई और एक फ्रूटी हमारे बिहार के बेरोजगारों को कम से कम नाश्ता तो करवा रही है। जॉब दे, कॉल करे या ना करे, ये इन पर डिपेंड करता है। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है कि ऐसा बेरोजगारी चरम सीमा पे बिहार में है? भीड़ बढ़ने के बाद स्टेशन बंद कर दिया जा रहा है। बताइए, भीड़ बढ़ने पे स्टेशन बंद? वो भीड़ किसने बढ़ने दिया? अगर हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का आयोजन होता तो बेरोजगारी दर घट जाती। क्या? हाँ, सुबह से आए 8 बजे से, फिर थोड़ा देर। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं मसौड़ी जहानाबाद से। मसौड़ी जहानाबाद से आए हैं। कम से कम 50 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, तो 50 किलोमीटर से आप चल के यहाँ आए हैं, उम्मीद से आए हैं ना? स्टेशन पर 5 मिनट के लिए खोला, फिर लॉक कर दिया स्टेशन। तो उम्मीद में पानी फिर गया? नहीं, या निराश होकर चले जाएंगे आप घर? तो एक उम्मीद से आए थे कि जॉब मिलेगा। नहीं हुआ। अगर बिहार के अंदर कंपनी फैक्ट्री होता तो आपको बिहार के अंदर काम मिल जाता। यहाँ 20,000 भी कमा लेते, आप खुश होते। यही 12,000 एक बंदा कमाने गुजरात जाएगा। क्या लगता है 12,000 रुपया आज के डेट में काफी है? कुछ नहीं, 12,000 में तो आजकल परिवारों नहीं चलेगा। तो क्या इस साल चुनावी साल है हमारे बिहार के लिए, और इस चुनावी साल में क्या ऐसा आयोजन पहली बार सरकार करवा रही है कि हमारे देश के जो युवा हैं वह हमारे प्रति झुकाव हो जाए? क्या ये भी कारण हो सकता है? प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा है या फिर कोई सक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो क्या हमारी सरकार बिहार के हित के बारे में, बिहार के नौजवान के बारे में, बिहार की बेरोजगारी के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचती है? और सरकार के मतलब प्रलोभन दे रहे आइए, इतना वैकेंसी दे रहे। आपका जो जनप्रतिनिधि है, आप जिस विधानसभा से हैं, जिस लोकसभा से हैं, आपका जो जनप्रतिनिधि है, आप एक मतदाता है। आप में लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है। हमारी जो शासन व्यवस्था है हमारे देश की, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनाव करती है। क्या लगता है आपको? क्या सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का क्यों बिहार से पलायन का स्थिति आज से 50 साल पहले हुई था, 20 साल भी हुई था, और आने वाले टाइम में क्या लगता है रुकेगा या ऐसा ही बना रहेगा? ऐसा ही बना ही रहेगा, नहीं होगा तो। रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाएंगे, और महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी सीखिए, और उधर के लोग आएंगे तो भोजपुरी सिखाइएगा? नहीं, कैसे होगा? कि बिहार में अगर कल के डेट में कोई कंपनी आ जाती है, कहा जाएगा कि भाई भोजपुरी सीखे तो आपको काम दिया जाएगा, और पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में। क्या शर्मिंदा नहीं लगता है सरकार को? नहीं लगता है? केंद्र सरकार नहीं देख रही है कि भाषा की लड़ाई चल रही है, ये राज्य में आपस में टकराव की स्थिति बना चुके हैं? तो कहने मौजूदा सरकार, देखिए, कम से कम आप जागरूक होइए, अपना जो माइंड है उसको खोलना पड़ेगा, आपको सवाल जवाब करना पड़ेगा। आप हर चीज के लिए टैक्स दे रहे हैं, जो लगान है, जो अंग्रेज तो चलेगा हमारे देखो छोड़ के, अंग्रेज भी कर लिया करते थे, और हमारी सरकार भी कर लिया करती है हमसे। क्यों लेती है? व्यवस्था चलाने के लिए लेती है, लेकिन इस व्यवस्था जनता के लिए होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा एक सवाल जवाब करने से डर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं। और इस चुनावी साल में अगर बिहार के युवा अपने जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब नहीं करेंगे, अपनी विधानसभा में आवाज नहीं उठाएंगे कि हमारी विधानसभा में एक फैक्ट्री होनी चाहिए,
कम से कम एक ऐसा फैक्ट्री कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल सके। इलेक्शन के टाइम इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, जनता को बुर्बक बना के अपना काम देखिए, जनता को बुर्बक बनाने के लिए सरकार में बैठे हुए मंत्री विधायक इस बात को समझिए कि जनता भी समझ चुकी है कि आप हमें बुर्बक बना रहे हैं। सुबह से आए हैं, कोई अभी तक स्टेशन 5 मिनट खोलता है बंद कर दे रहा था, उसे थोड़ी होता है। दूर दूर से आए लोग लौट तो हाल है बिहार का, इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पे है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ट्रेन में भर भर के बकरी की तरह, गधे की तरह गुजरात, हरियाणा, पंजाब जा रहे हैं, लेकिन किसी को शर्मिंदा नहीं है कि भाई बिहार में कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसी लार्ज अमाउंट पे हम कंपनी को लगाएं ताकि बिहार के लोगों को बिहार के अंदर ही रोजगार मिल सके। दर दर के ठोकरे खाने के लिए लोग मजबूर है, इसके पीछे सभी कारण है, जनता भी सरकार भी। लेकिन गेट बंद कर दे रहा है, हिलने नहीं दे रहा है। देखिए, हिलने नहीं दिया जा रहा है, कम से कम प्रवेश दिया जाता है, क्वेश्चन जवाब होता है, इंटरव्यू देते, हमें तसल्ली तो मिलती है कि हमें इंटरव्यू दिया। जो बंदे आए हैं फिर भी काम नहीं हो रहा, तो थोड़ा दिक्कत। ये हाल है बिहार का भाई साहब। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो हरियाणा पंजाब में बैठे हुए, सोचते हैं अरे बिहारी तो बहन जो क्या है, गाली देते हैं बिहारियों को। ये बिहारी का गंदगी का सामान है। एक बिहारी गंदगी फैला देता है पंजाब हरियाणा में आकर के। हो जाता है। और यहाँ की सरकार अगर रोजगार नहीं देती है तो सरकार बदलने का कुवत बिहार की जनता रखती है। तो सोचना पड़ेगा, जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि आखिर कारण क्या है ऐसा कि बिहार में रोजगारी की त्राहिमाम हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आप? क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए, आप इंटरव्यू करके बैठा हुआ है और रोजगार नहीं मिल रहा, तो आदमी कितना, कारण क्या है रोजगार नहीं मिल रहा है? कारण क्या है ये बताइए पहले आप। कारण क्या है? आप वोट दिए हैं, वोट तो देवे किए हैं। वोट पिछले साल किसको दिए थे? जो कोई किसी को दिए होंगे ना, जिसको दिए हैं उससे आप सब सवाल जवाब किए हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा फैक्ट्री लगाइए। लोकसभा अगर सांसद के द्वारा कोई कंपनी फैक्ट्री जाती है तो कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिलता। अगर विधायक के तौर पे होता है तो कम से कम 10,000 पूरे विधानसभा के लोगों को मिलता। तो कभी सवाल किया आपने? नहीं किया। यहाँ सिर्फ घूसखोरी है, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए। देखिए, घूसखोरी भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पे है और कहीं ना कहीं हमारे देश की, बिहार की जनता अपने जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब भी नहीं कर पा रही है। और जब ये पूछेंगे नहीं कि भाई अपने विधानसभा में, लोकसभा में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरकार कारण क्या है? कैसे लगेगी फैक्ट्री, कैसे लगेंगे मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा और कंपनी आएगी, इंटरव्यू लेगी और कहेगी कि भाई कॉल करेंगे बताएंगे। बच्चे क्या लगता है कि बच्चे एक उम्मीद में बैठे रहेंगे। देखिए, इधर आइए, देखिए, इनको कम से कम जॉब फेयर में आए हैं, लड्डू समोसा मिला है, मिठाई मिला है, चलिए कुछ भी मिला, कम से कम नाश्ता दिया जा रहा है। क्या लगा, कहाँ से आप आए थे? समस्तीपुर से चल के बिहार के पटना, राजधानी पटना में मेगा जॉब फेयर में क्या किस कंपनी के लिए आए हैं? कुछ को अपने आए थे। क्या करती है कंपनी? वो किस काम के लिए? तो वोडाफोन है, एयरटेल वोडाफोन। क्या सैलरी क्या बोला है आपको? सैलरी भी नहीं बोला, फोन जाएगा बोला। फोन जाएगा? अभी तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ नंबर लिख लिया बस हो गया। मोबाइल नंबर नाम, देखिए मोबाइल नंबर नाम लिखने के बाद लड़कों को हटाया जा रहा है। क्या लगता है आपके साथ छल तो नहीं किया जा रहा है? आप 500 रुपया खर्च करके आए हो। कल आए तो बंद था, पहले से बताया भी नहीं कि संडे को बंद है। देखिए, ये हमारे देश के, बिहार के युवा नौजवान है और बिहार की तरक्की में 4 चांद लगा सकते हैं अगर बिहार के अंदर उद्योग धंधा हो। इतनी बड़ी लार्ज अमाउंट में साउथ में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में राज्य इतनी उन्नति पे है, लेकिन बिहार उन्नति पे नहीं है क्योंकि यहाँ की शासन वचन व्यवस्था है जी। और हमारी इस बिहार की युवा पीढ़ी को सोचनी होगी कि हम ऐसी व्यवस्था लाएं, अपने जनप्रतिनिधि सवाल जवाब करें। जब आप हम हमारी हक की आवाज कौन उठाएगा? जनता लोग उठाएगा, जनता लोग उठाएगा। लिट्टी समोसा से पेट भर जाएगा? नहीं। अब 500 खर्च करके समस्तीपुर से आए हैं तो वापस चले जाएंगे। माई बाप पूछेंगे कि जब होलो कि न होलो, की कहबा बतावा कि न होलाई, फोन अताई और न अलाई तब फिर बोले खेत में ढेला फोड़ा, ढेले फोड़े होता है, ये करके ढेला फोड़े के काम चलेगी। क्या करे, अब नीतीश सरकार है तो हम क्या करें, आरजेडी लाया जाएगा।
कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। सरकार को एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए बिहार के अंदर भी, जितना से रोजगार दिया उतना रोजगार हमको नहीं लगा नीतीश कुमार दिया, और दिया भी होगा तो अच्छा ही है, लेकिन जो हिसाब से तेजस्वी यादव लेके आना चाहिए युवा के हिसाब से, वो अब नीतीश कुमार का एज भी हो गया। गए हैं आप पंजाब हरियाणा कमाए? नहीं, आज तक तो नहीं गए। तो बीए का ये कहला क्या? बीए कब किए हैं? नहीं, 12th किए हैं अभी, ITI में एडमिशन। 12th करने के बाद देखिए ITI करने के बाद जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात में जो काम करवाया जाता है कंपनी फैक्ट्री में, 12 घंटे का काम 15,000 20,000 पे, और जो कंपनियां फैक्ट्रियां जो करवाती है वो हजारों करोड़ अरबों का टर्नओवर एक साल में कर लेती है। उनकी प्लांट देश के अलावा विदेश में लग जाती है, लेकिन हमारे देश के नौजवान जो काम करते हैं उनकी घर की हालत सुधरती नहीं है। 15,000 20,000 30,000 काम करवाते हैं, इतनी लूट होती है। और एक देश की, हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पलायन करके यहाँ के लोग जाते हैं प्रदेशों में, और उनकी उन्नति हो जाती है राज्य की, उस कंपनी फैक्ट्री की, लेकिन हमारे बिहार के युवा की नहीं होती है। जी जी।